शराब के सेवन से 29 लोगों की मौत हो गई, क्या कहेंगे? देखिए, पहले से बहुत लंबे समय तक जो अवैध धंधे करने वाले लोग हैं वो फल फूल रहे थे। ऐसे बहुत अभी प्रदेशों में फल फूल रहे हैं। हम तो यही अपील है कि सरकार में कड़े कानून बनने चाहिए। ऐसे अवैध शराब बनाने वाले, अवैध जहरीली शराब बनाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। कानून से ही रोका जा सकता है, इसलिए इस पर कानून बनाने के लिए मैं अपील रखूँगा कि अपनी केंद्र सरकार से कि कड़े ऐसे कानून बनाए कि जिसमें इस पर सज़ा दिया जा सके और मौतें कम हो सके। नीट परीक्षा के बाद जो है विवाद के बाद अब नीट की परीक्षा जो है रद्द कर दी गई, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मैं अपनी सरकार को धन्यवाद दूंगा, मोदी, योगी, अमित शाह जी को, कि जांच कराते हैं, जांच में दोषी पाया जाता है उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, चाहे कितना बड़े से बड़े रसूखदार हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। ये देखिए, पहले की सरकारों में भी इस तरीके से धंधेबाज रहे हैं। पहले की सरकारों में ये संरक्षण प्राप्त थे, इसलिए छप नहीं पाता था, लेकिन आज हमारे सरकार में ये सजा पा रहे हैं और इसलिए पकड़े जा रहे हैं। हमारी सरकार मेधावी छात्रों के साथ है, प्रतिभावान छात्रों के साथ है, उनके साथ खिलवाड़ नहीं होने देना चाहती है, क्योंकि प्रतिभा और मेधावी छात्र आएंगे तभी देश का, समाज का, राष्ट्र का विकास हो सकता है। इसलिए नीट परीक्षा कैंसिल हुआ और मेधावी छात्र जो आएंगे अच्छी से होगा, फिर होगा। इसमें कड़े कानून बनने चाहिए जिससे कि इस तरह से उसमें काम करने वाले लोग फिर इस तरह का काम करने की हिमाकत न करें। कांग्रेस ने एक्स में लिखा है कि सरकार पेपर लीक सरकार बन गई है। मैंने पहले बताना कि ऐसा नहीं है कि इनके समय में कैसे लोग पेपर घर में ले जाके लिखते थे, हाई स्कूल इंटर पास होता था, कैसे लोगों के सामने होता था। तो ऐसे लोगों के पहले इनकी सरकार, अपनी सरकार में तो देखा ना, उससे समय तो कार्रवाई नहीं होती थी। आज हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है, इसलिए विपक्ष का काम है बेवजह का मुद्दा बनाना और उसका उनके पास और कुछ रह नहीं गया है। आज के दिन में हमारी सरकार जो जनता के साथ वादा किया उसे पूरा कर रही है और करेगी। विपक्ष जो है, कांग्रेस जो है 21 जून को है राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करने जा रहा है, इसको लेकर, पेपर को लेकर। देखिए, उनके पास देखिए, जो उन लोगों ने अपनी कमी को छुपाने के लिए, अभी आप देखिएगा किस समय से आता है। एक तो बयान दिया था कि भाई हमने तो 600 बार पेपर लीक किया, तो अभी हमारी सरकार तो क्या है, 600 बार कितना हुआ होगा, कई सालों से चल रहा उसका धंधा। तो इसके मतलब इनकी जड़ें तो पहले से थी और इनको चाहिए कि देश का जो मुद्दा है, देश का जो राष्ट्रवाद का मुद्दा है, अर्थव्यवस्था का जो मुद्दा है, जन कल्याणकारी नीतियों का जो मुद्दा है, उस पर सरकार को, विपक्ष को भी साथ देना चाहिए। क्योंकि राजनीति, लोकतंत्र इसीलिए स्थापना हुई कि राष्ट्र को पूरे विकास की धारा में लाया जाए, फिर से जनता जो गरीब हैं उनको भी विकास की धारा में लाया जाए। उसके लिए इनका पहल होना चाहिए कि इसके साथ खड़े। प्रदेश में उपचुनाव और निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारी? और निश्चित रूप से देखो, अभी तो एक नुकसान हुआ है और चूँकि हार और जीत तो संभावनाओं का खेल है और ये जो है राजनीति का एक हिस्सा है, लेकिन चिंतन हो रहा है, जो कमी उसे सुधारा जाएगा और उपचुनाव सब जीता जाएगा। चूँकि विपक्ष ने जो अभी आए देखे होंगे आप लोग कि हम लोग सरकार में है तो हम लोग तो झूठ बोल नहीं सकते, चूँकि सरकार दिल्ली में बनना था, जो उद्देश्य साहब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना था, तो हम लोग अगर झूठ बोल दें तो जवाबदेही देनी पड़ी। इन्हें सरकार में आना ही था, इसलिए पूरा का पूरा झूठ बोला, भय प्राप्त किया, भ्रम पैदा किया, एडिट वीडियो लगाया और फिर आरक्षण के प्रति लोगों को गुमराह किया। उसके वजह से वो मतलब भ्रमित करके लोगों का वोट लेने में कामयाब रहे। हम अच्छे काम भी किए, उसमें हम समझाने में नाकाम हो गए। अभी हम लोग अब सही बात सब जान रहे हैं। 8,500 रुपये लेने जा रहे हैं कांग्रेस कार्यालय पर, 1 लाख रुपया कहाँ मिलेगा? उनकी जहाँ सरकारें हैं उन लोगों की मिली जुली जो इंडिया गठबंधन की है, वहाँ वो अगर लागू कर दें तब तो, अगर वहाँ लागू नहीं किया, इसलिए अब जनता जान रही है कि खाली ये मूर्ख बनाने का काम किया है, इसलिए जनता फिर देगी और चुनाव हम लोग जीतेंगे। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, योग दिवस को लेकर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से योग का मतलब देखो, एक ऐसे प्रधानमंत्री भारत के हैं जो दुनिया के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं और योग स्वास्थ्य में एक बड़ा योगदान है। इसलिए योग जो है, योगासन से स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ विचार आते हैं, स्वस्थ विचार होने से स्वस्थ व्यवहार आते हैं, स्वस्थ व्यवहार से स्वस्थ सरकार बनती है, फिर सरकार बनती है तो समस्याओं का समाधान होता है। तो कल विश्व योग दिवस है, इसलिए हम जाएंगे। हम भी प्रभारी मंत्री हैं, बहराइच में कल हम सुबह रात में पहुँचेंगे, सुबह हम साथ में जाएंगे और इस अवसर पर हम सभी प्रदेशवासियों को मतलब अपील रखूँगा कि सभी लोग योग में भाग लें। आप भी योग करेंगे? निश्चित रूप से हम भी योगासन करते रहते हैं जितना हो सकता है और कल भी करेंगे। और कल हम बहराइच में हमारी ड्यूटी है, योगासन में हम भाग लेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।